ओम शांति। आज का विषय है, जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। हम संगम युग पर खड़े हैं और इस समय कहलाते हैं ब्राह्मण। परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा हमारी रचना इस समय होती है। हमारे ऊपर कुछ जिम्मेवारी होती है। उस जिम्मेवारी को निभाना है, क्योंकि जिम्मेवारी तो ब्राह्मण बच्चों को ही दी गई है। वह जिम्मेवारी है सभी को परम पिता का परिचय देना है। कोई ना कोई युक्ति से उनका परिचय तो देना ही है। तो हम कैसे, किस प्रकार से परिचय दे सकते हैं जिससे कि सर्व का सहयोग हमें मिले, क्योंकि बगैर सहयोग के यात्रा भी अधूरी है। अगर सहयोगी बच्चे साथ होते हैं तो जो हमारा कुल है, ब्राह्मण कुल, वह मजबूत बन जाता है। और जितना मजबूत कुल होता है, सेवाएं उतनी तीव्र गति से होती है। इस समय हम ब्राह्मण कुल के हैं और हमें सहयोगी भी बनाना है। कैसे हम आत्माओं को अपना सहयोगी बना सकते हैं? सबसे पहला कदम तो यही होता है कि हमें हर एक आत्मा के प्रति पॉजिटिव होकर रहना है। अगर सभी आत्माओं के प्रति पॉजिटिव रहते हैं तो वह आत्माएं भी स्वयं के प्रति पॉजिटिव ही रहती है। जब अपनी आत्मा में ही व्यर्थ नहीं है तो फिर कैसे कोई और अपने प्रति व्यर्थ संकल्प रच सकते हैं? अगर हमारे में कोई व्यर्थ नहीं चलता, फिर भी दूसरी आत्माएं स्वयं के प्रति व्यर्थ रच लेती है। इसका कारण यही है कि कोई जन्म के हिसाब किताब बाकी है जो चुकतो हो रहे हैं। अगर ऐसा भी होता है तो भी सहयोग तो फिर भी लेना ही है। ऐसा नहीं कि कोई पेपर आता है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। नहीं, अपने को पूर्वज आत्मा के रूप में देखें। हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। अगर हम आत्माओं का परिवर्तन नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि ब्राह्मण बच्चे ही विश्व का परिवर्तन करते हैं।
बाकी जो ब्राह्मण नहीं बनते, वो विश्व को परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन करने वाले ब्राह्मणात्माएँ होते हैं और ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, जो जितना सहन करते हुए परमपिता की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाता है, अपनी शुभ भावनाएं निरंतर देता है, उनका प्रभाव अधिक पड़ता है। जब हम किसी के बात के प्रभाव में नहीं आते हैं, केवल बुद्धि को यही याद रहता है, हम तो निष्काम सेवाधारी है, तो आत्माओं का सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। जितना निष्काम भाव से सेवाओं को बढ़ाया जाता है, उतना जल्दी आत्माओं से सहयोग प्राप्त होता जाता है। सहयोग की शक्ति बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि यह जो समाज है, यह सब कुछ देखता है। अनेक प्रकार के संस्कार समाज में है। कोई के कैसे संस्कार, कोई के कैसे। अगर सहयोगी साथ में होते हैं, जैसे कि एक ही परिवार है, सभी सहयोगी है, भल भक्ति में है, ज्ञान को नहीं समझते, पर साथ में खड़े हैं, कोई बंधन अपने ऊपर नहीं है, तो यह ताकत बहुत बड़ी होती है। समाज में कोई हमें यह नहीं कह सकता कि तुमको क्या मालूम घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है। अगर परिवार की ओर से सहयोग नहीं होता, तो होता क्या है, परिवार वाले ही अपनी गलानी कर देते हैं, तो हम समाज को क्या समझा सकते हैं। समाज तो यही कहेगा, परिवार को तो बदला नहीं, फिर हमें कैसे बदल सकते हैं। तो पहले तो स्वयं का परिवर्तन करे, परिवार को ही परिवर्तन करना है, उनसे सहयोग लेना है। उनसे सहयोग लेने का सहज तरीका यही है, उनकी भावनाओं को समझना है, वो हमसे क्या चाहते हैं। अपनी पवित्रता की धारणाओं में रहते हुए उनको संतुष्ट करना है, क्योंकि वे नासमझ है। जो नासमझ होते हैं, उनको संतुष्ट करना सबसे बड़ी सेवा होती है। जब ऐसी सेवा करते हैं, उनके अनुसार हम मोल्ड हो जाते हैं, तो उनकी दुआएं प्राप्ति होती है। हमने पाया है, बहुत से परिवार ऐसे होते हैं, सेंटरों पर मुरली सुनने तक जाने नहीं देते हैं, घर में भी नहीं सुनने देते हैं। उसका कारण है, उनके पास समझ कम है। समझ ना होने के कारण वे सहयोग नहीं दे सकते हैं। ऐसे में अपने को क्या करना होता है, युक्ति से मुरली सुननी होती है,
और उनके प्रति शुभ भावनाएं रखनी होती है। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, ना गलत विचार है। अगर गलत विचार करते हैं, व्यर्थ संकल्प करते हैं, तो उनका परिवर्तन होगा कैसे? उनका परिवर्तन तभी संभव है जब उनके प्रति दृष्टि ऊंची होती है। जितना अपनी दृष्टि को ऐसी आत्माओं के प्रति ऊंचा रखते हैं, उनका परिवर्तन होता ही होता है। अगर किसी का परिवर्तन नहीं होता है, तो उसका कारण है अपनी दृष्टि में कुछ ना कुछ कमजोरी है। उस कमजोरी को समाप्त करना है। वह अपनी चेकिंग है कि हम किस प्रकार की दृष्टि से उनको देखते हैं, किस प्रकार के संकल्प उनके प्रति रचते हैं। जो देंगे वही प्राप्ति उनसे प्राप्ति होती है। ये अपनी चेकिंग है। अगर उनको शुद्ध आहार खिलाएंगे अर्थात शुद्ध संकल्प है, तो कभी न कभी उनका परिवर्तन होगा ही होगा। वह भी अपने को शुद्ध संकल्प ही देंगे। एक समय ऐसा आएगा, वह स्वयं झुक जाएंगे। अगर उस समय को लाना है, तो पहले उनकी भावना के अनुसार चलना पड़े। अगर किसी को सेंटर्स पर जाना पसंद नहीं आता है, तो अपने को घर में ही रह कर के तपाओ। यह तो गुप्त ज्ञान है, कहीं पर भी लिया जा सकता है। मुख्य है बाबा की याद है। बाबा की याद ही कर्म बंधनों से मुक्त कराती है। इसलिए जितना हो सके बाबा की याद में रहना है और अपने परिवार के अनुसार ही उनकी भावनाओं को देखते हुए उनकी भी पालना करनी है। जो कमजोर आत्माओं को उठाते हैं, उनको दुआएं प्राप्त होती है। और कमजोर आत्माएं वह होती है जो दूसरों को बंधन में बांधती है। वे कमजोर है तभी तो बंधन लगाती है। तो कृपया करके ऐसी आत्माओं के प्रति रहमदिल बनना है, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं उनके कुछ कर्तव्य है। वो कर्तव्य है इस सारे विश्व को पावन बनाने का। इसलिए पहले तो स्वयं ही पावन बनना है, तो ही तो किसी और को पावन बना सकेंगे। और पावन बनने का सहज तरीका है सबके प्रति रहमदिल बनो। सबको एक समान दृष्टि से देखो। किसी में बुराई का अंश भी अंश ना दिखाई पड़े। ऐसी तपस्या स्वयं को करनी है। जो ऐसी तपस्या कर लेते हैं, वे कभी छिपे नहीं रह सकते हैं। ये अपनी चेकिंग है। अपनी तपस्या किस प्रकार की चल रही है, करे अपनी अपनी चेकिंग है। अच्छा, ओम शांति।